हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को तृतीयेश का सभी भावों में जाना और उसके बाद आपके व्यक्तित्व में क्या असर दिखाई देता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले मैंने एक फर्स्ट लॉर्ड इन ऑल हाउसेस और सेकंड लॉर्ड इन ऑल हाउसेस के बारे में बता चुकी हूँ और आज बात करूँगी कि थर्ड लॉर्ड का सभी भावों में जाने से क्या मतलब होता है। तो चलिए अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और पहले बात करते हैं कि तृतीयेश का प्रथम भाव में जाना यानी कि थर्ड लॉर्ड यानी कि तीसरे भाव के स्वामी का पहले भाव यानी कि प्रथम भाव में जाना। तो पहले समझते हैं कि थर्ड हाउस किस चीज़ का है। थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का है, हमारी कम्युनिकेशन का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है और कम्युनिटी समाज और इस चीज़ों का है। तो इन व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है यानी कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है और ऐसे लोग नेटवर्किंग का, अपने फ्रेंड्स का और अपनी कम्युनिकेशन का बहुत भरपूर फ़ायदा लेते हैं क्योंकि तीसरे भाव का जो स्वामी है अपने से 11 घर दूर जाके बैठा है, जो कि लाभ एक स्थान हो गया जाकर। तो ऐसे में क्या होगा कि इनकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है और छोटे भाई बहनों की भी ये हेल्प करते हैं। तो ये था थर्ड लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में जाना। तो अब बात करते हैं कि थर्ड लॉर्ड का सेकंड हाउस में जाना। तो तृतीयेश का अगर दूसरे भाव में जाकर बैठना है तो अपने घर से वो 12 घर दूर जाकर बैठ गया है। तो दूसरा भाव हमारी वाणी, हमारी स्पीच का है। हमारे संस्कार जो होते हैं वो भी दूसरे भाव से देखे जाते हैं। जो हमारी सेविंग्स, हमारी फाइनेंस, हमारी वेल्थ, हमारा परिवार, ये सभी चीज़ें दूसरे भाव से देखी जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने बोलने चालने पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि सही वक्त पर क्या बोलना चाहिए बोल नहीं पाते हैं। और ऐसे व्यक्ति को अपनी वाक शक्ति को बढ़ाएं और जितना आप इसको अच्छा करेंगे आपकी उतनी धन जो संपत्ति है वो उतनी ही बढ़ेगी और व्यापार में भी बहुत अच्छा करते हैं ऐसे व्यक्ति। अब बात करते हैं कि थर्ड लॉर्ड थर्ड हाउस में ही जाकर बैठ गया यानी कि घर का मालिक घर में ही जाकर बैठ गया, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। और क्या होता है कि ऐसे लोग अक्सर व्यवसाय करते हैं और छोटे भाई बहन भी आपके लिए मददगार होंगे और आप भी अपने भाई बहनों के लिए बहुत सोच रखते होंगे और या तो बहुत आप अच्छे मीडिया पर्सन हो सकते हैं और टूर एंड ट्रैवल में भी बहुत आप अच्छा कर सकते हैं और आप मेहनती भी बहुत होंगे। और अब बात करेंगे कि थर्ड लॉर्ड का फोर्थ हाउस में जाना। तो घर का मालिक जो है अपने घर से दूसरे घर में आकर बैठ गया है। तो ऐसे व्यक्ति की सारी जो एनर्जी है घर के सुख को बढ़ाने में लगती है और आपको गाड़ियाँ, वाहन, घर, ये सुख तभी मिलेगा जब थर्ड लॉर्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होकर बैठ जाएगा और बहुत सी आपकी आप संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। तो ये था थर्ड लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाना। अब बात करते हैं कि थर्ड लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में जाना। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि थर्ड लॉर्ड जो है अपने से तीसरे जाकर बैठ गया है, तो क्या होता है कि उपज्या का स्वामी उपज्या में ही जाकर बैठ गया है, जो कि बहुत अच्छी यहाँ पर एक पोजीशन है और कला में बहुत अच्छा कर सकते हैं, राइटर भी हो सकते हैं बहुत अच्छे। और ग्रह अगर पीड़ित हुआ तो यहाँ पर आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि थर्ड लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में जाना। तो अपने घर जो घर का स्वामी है अपने से चौथे आकर यहाँ पर बैठ गया है। तो थर्ड हाउस का मालिक अगर क्रूर ग्रह हुआ तो बहुत अच्छा यहाँ पर वो करेगा। आगे आपके कोई भी आ जाए तो आप उससे भी लड़ जाएंगे। अगर यहाँ पर तीसरे भाव के स्वामी सॉफ्ट प्लैनेट हैं तो आप सीधे साधे व्यक्ति हो सकते हैं, नरम दिल के व्यक्ति हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्रूर ग्रह का बैठना बहुत ही अच्छी यहाँ पर प्लेसमेंट है। तो आप अपने दुश्मनों को परास्त कर देंगे और आप बहुत अच्छे डॉक्टर, सर्जन और वकील होंगे। कमज़ोर हुआ तो आप रोग से लड़ने की जो क्षमता होगी वो कम होगी और आप पे कर्जे भी हो सकते हैं। तो ये था थर्ड लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में जाना। अब बात करते हैं कि थर्ड लॉर्ड का सेवन्थ हाउस में जाना। तो तीसरे भाव का स्वामी जो है अगर सप्तम भाव में आकर बैठ जाए तो क्या होता है कि मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर डिफरेंस देता है थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों और भाई बहनों का जो दखल है वो मैरिड लाइफ को आपकी ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पर आप उनका दखल जो है वो ना उनको देने दें।
और कम्युनिकेशन गैप हुआ तो आपके थोड़ा सा रिश्ता जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो आप अपने कम्युनिकेशन जो गैप है उसको दूर कीजिए। तो ये था थर्ड लॉर्ड का सेवन्थ हाउस में जाना। अब बात करते हैं थर्ड लॉर्ड का एट्थ हाउस में जाना। तो अपने घर से यहाँ पर छठा मालिक जो है घर का बैठ गया है, तो आप वकील हो सकते हैं और जुडिशरी इंश्योरेंस कंपनी में भी आप काम करते हो सकते हैं, बहुत अच्छा। और स्ट्रांग हुआ तो ये आप काम कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर थर्ड लॉर्ड यहाँ पर वीक होकर बैठ गया तो क्या होगा कि आ, आप सीक्रेट तरीके से पैसे कमाने में आपकी एनर्जी सारे हिडन कामों में लगती है, तो सीक्रेट तरीके से आप पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं अगर वीक हुआ लॉर्ड तो। अब बात करते हैं कि थर्ड लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में जाकर बैठ जाना। और यहाँ पर अगर तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में जाकर बैठा है तो हायर लर्निंग की तरफ आपका ध्यान हो सकता है और धार्मिक यात्राएं आपकी बहुत आप करते हो सकते हैं और अपने पराक्रम से अपने भाग्यों को उदय कर सकते हैं अगर तीसरे भाव का स्वामी नवम भाव में हो। और अगर क्रूअल प्लैनेट्स यानी कि क्रूर ग्रह अगर यहाँ पर नवम भाव में आकर बैठ जाए तो मन मुटाव या दूर जाकर पिता से आप सेटल हो सकते हैं, या आपके पिता ज़्यादा ट्रेवल्स में रहते हों तो ये हो सकता है। तो अब बात करेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी दशम भाव में आकर बैठ गया है, तो एक उपज्या घर का स्वामी दूसरे उपज्या घर में आकर बैठ गया है। तो उपज्या का यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि फल देने की जो क्षमता है उसकी वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है, यानी कि समय के साथ उसकी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर जो जातक होता है बहुत ही मेहनती होता है और अपने पूरा उसका करियर पे फोकस होता है और उसको बढ़ाने के लिए वो बहुत से एफर्ट करता है और उसका सारा फोकस अपने करियर को बनाने में होता है। तो बहुत ज़्यादा ही मेहनती ऐसे व्यक्ति होते हैं और समय के साथ ये अपना फल पाते चले जाएंगे। तो अब बात करेंगे कि थर्ड लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में आके बैठ जाए। और जो 11th हाउस है वो तो लाभ स्थान है और सारे जो यहाँ पर ग्रह है वो अच्छा ही फल यहाँ पर देते हैं, और अगर शुभ ग्रह यहाँ पर हों तो बहुत ही अच्छा करते हैं और बहुत बड़ी इनकी नेटवर्किंग होती है और समाज के लिए काम करना और अवार्ड्स लेना, बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं और नेटवर्किंग स्किल्स का इस्तेमाल करके समाज में अच्छा ये स्थान पाते हैं। तो ये था थर्ड लॉर्ड का 11th हाउस में जाना, तो बहुत ही अच्छी ये पोजीशन है। और अब बात करते हैं थर्ड लॉर्ड का 12वें भाव में जाकर बैठ जाना। तो आपका काम विदेश से हो सकता है, ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है आपकी और एनर्जी आपके खर्चे में यहाँ पर लगती हो सकती है और एक जगह टिक कर आप काम नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं होगी और कमज़ोर हुआ तो आप बाहर तो जा सकेंगे पर वहाँ पर सेटल नहीं हो पाएंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस थर्ड लॉर्ड का सभी भावों में क्या फल होता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए हर हर महादेव।